Hello friends, I am Dr. Anuradha Kumari from ABM College, Ulmuri, Jamshedpur, Department of History. Today I am talking about Bhakti Movement. भक्ति मूवमेंट सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भक्ति और सूफी आंदोलन, जिसे मैं आज भक्ति आंदोलन को करने जा रही हूँ। आप इसे जानें, समझें और पूरी तरह से आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। तो भक्ति मूवमेंट 14वीं शताब्दी में धर्म के क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ उसे ही हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। भक्ति के क्षेत्र में जो आंदोलन किए गए, जो क्रियाकलाप हुए, उसको हम भक्ति आंदोलन कहेंगे। या 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में, लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी के लगभग में यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। या हिंदुओं के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को हम भक्ति आंदोलन बोलेंगे। हिंदू के क्षेत्र में लोग जिस धर्म का चयन किए थे, जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिसका चयन किए थे, वो से हम भक्ति आंदोलन, और मुसलमान के धर्म में, इस्लाम धर्म में जो परिवर्तन आया था उसे हम सूफी आंदोलन बोलेंगे। तो हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन की आखिर जरूरत क्यों पड़ गई, भक्ति आंदोलन की क्या आवश्यकता थी, क्यों इसका इमरजेंस हुआ। तो हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था थी। तो हमारा जो जाति वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था जो थी वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आधार पर आधारित थी, और ब्राह्मण जो थे वो सर्वश्रेष्ठ थे। तो उस समय ब्राह्मणपंथी विचारधारा से प्रेरित होते थे, और पूरा समाज ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मणपंथी विचारधारा से प्रेरित होकर काम करते थे। शूद्रों की स्थिति अत्यंत ही खराब थी, अत्यंत ही शोचनीय थी, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा जो विचार थोपे जाते थे, उनके द्वारा जो कर्मकांड किए जाते थे, यज्ञ, हवन इत्यादि जो किए जाते थे, वो इससे शूद्रों को वंचित रखा जाता था। और साथ ही साथ जो ब्राह्मणों के द्वारा वेद को पढ़ना या मंत्रोच्चारण, ये सारे चीज सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के द्वारा होता था। शूद्रों को इससे वंचित रखा जाता था। अगर शूद्र भूल से भी वेद सुन लेता था तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था, उसे वो दंड के भागी होते थे। उसके कान में पिघला हुआ सोना डाला जाता था, उन्हें दंडित करने का प्रयास किया जाता था, जिससे हिंदू धर्म के समाज में बहुत सारी ब्राह्मणवादी जो कुरीतियाँ थी, ब्राह्मणपंथी विचारधारा से जो उत्पन्न कुरीतियाँ थी, जो व्याप्त बुराइयाँ थी समाज में, इससे लोग आहत हो रहे थे, इससे लोग उब चुके थे। लोग चाहते थे कि ये ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है उससे लोगों को बचाया जाए। खासकर निचले तबके के लोग, इससे निचले तबके के लोगों में त्राहिमाम की स्थिति हो गई थी। वो लोग इससे भागना चाहते थे, और ऐसी परिस्थिति में ही हिंदुओं के समक्ष एक बहुत बड़ी बात यह थी कि मोक्ष की प्राप्ति, मतलब हम भक्ति जो कर रहे हैं उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। पूजा पाठ के जरिए ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हम निचले तबके के लोगों को देखते हैं कि उन्हें इन सारे अधिकारों से, कर्मकांडों से, या हवन, या फिर बहुत सारी बातें जिससे उसे वंचित किया जाता था। लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा उनसे बहुत सारे उपहार, बहुत सारे दान दक्षिणा लेने की प्रथा कायम थी। उसमें कोई ऊंच नीच वाली भावना नहीं थी। ऐसे समाज में ऊंच नीच, जात पात की भावना व्याप्त थी। तो वैसे ही कंडीशन में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार होने लगा। ब्राह्मणवादी विचारधाराओं को लोग अवहेलना करने लगे, और एक जो नई विचारधारा आई, जिसे हम भक्ति नए आंदोलन के रूप में जो उभरे, ये निचले तबके के लोगों के द्वारा ही किया गया जो आंदोलन था, धर्म के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा था, वो भक्ति आंदोलन के रूप में हम उसे देख सकते हैं। इसमें है कि खासकर इतिहासकार आशीर्वादी लाल
श्रीवास्तव के अनुसार कि मुस्लिम सत्ता के काल में हिंदू धर्म पर अत्याचार हुए, मंदिरों को तोड़े जाने लगे, उसका विनाश किया जाने लगा, धार्मिक कार्यों में अवरोध हुआ। इसलिए एक नई विचारधारा का विकास हुआ जो धार्मिक बाह्य आडंबर और मंदिरों में पूजा पाठ के स्थान पर ईश्वर के प्रति भक्ति और मनुष्य एवं परमात्मा के बीच प्रत्यक्ष संबंधों को महत्व देती थी। यह भक्ति आंदोलन के जरिए ही संभव हो पाया। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। वह अपने किसी भी इष्ट देव, हिंदू धर्म में देखते हैं बहुदेववाद की प्रथा भी प्रचलित थी, वो अपने विभिन्न देवी देवताओं के माध्यम से अपने मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते थे। भक्ति आंदोलन में भी बात थी कि भक्ति आंदोलन इसके जरिए जन सामान्य जो लोग थे, जनमानस, वो अपने मोक्ष की प्राप्ति, अपने इष्ट देव की आराधना कर सकते थे और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते थे। भक्ति आंदोलन में सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना एवं ऊंच नीच भेदभाव की समाप्ति पर जोर दिया। इससे जन सामान्य लोग, निचले तबके के लोग काफी आकर्षित हो गए। इस आंदोलन का विकास उस समय और जोर पकड़ लिया था जब देश अनेक प्रकार के कुसंस्कारों से पीड़ित था। बौद्धिक रूप में अद्वैतवाद में विश्वास रखने वाले व्यवहारिक क्षेत्र में ऊंच नीच छुआछूत को सहसा ही स्वीकार कर लेते थे। आध्यात्मिक रूप में एक शक्ति को मानने वाले व्यवहारिक रूप में सैकड़ों देवताओं और मूर्तियों के पुजारी बन बैठे। ऐसी स्थिति में बाहरी आडंबरों और अर्थहीन संस्कारों में उलझे भटके लोग अपना उद्देश्य खो बैठे और विदेशी संस्कृति हर क्षेत्र में भारतीय संस्कृति को चुनौती दे रही थी। हिंदू समाज में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति और जटिल बनती जा रही थी। लोगों का जीवन बहुत ही शोचनीय हो गई थी, दयनीय हो गई थी। उन पे करों का बोझ बढ़ गया था। निचले तबके के लोगों में करों का बोझ बढ़ जाने से, फिर तरह तरह के दान दक्षिणा देने से ब्राह्मणों को वो समय समय पर दान दक्षिणा देते थे। ऐसी स्थिति में भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव अवश्यंभावी हो गया और हम देखते हैं कि उत्तर भारत से लेकर पहले तो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात करने वाले दक्षिण भारत के ही रामानुजाचार्य थे और उसके बाद उत्तर भारत, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में भी इसका प्रचार प्रसार होने लगा। उत्तर भारत में रामानंद और दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक रहे। तो हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव के क्या कारण थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव के निम्नलिखित कारण थे जिसको हम बता रहे हैं। आप सुनेंगे इसको पूरी तरह ध्यान देके। मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिंदू मंदिरों को तोड़ फोड़ करने लगा, उसे तहस नहस करने लगा। पूरी तरह से मूर्तियों को, मंदिरों को भ्रष्ट कर दिया। मंदिरों में पूजा पाठ करना कठिन हो गया था। अतः लोग घरों में बैठकर मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करने लगे। इस कारण भी लोग भक्ति आंदोलन के माध्यम को अपनाने लगा और भक्ति आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो मोक्ष की प्राप्ति ही था। तो लोग भक्ति आंदोलन में जुड़ते चले गए और देखते हैं कि उन दिनों जाति व्यवस्था भी जटिल हो गई थी, अत्यंत जटिल हो गई थी। निम्न जाति के लोग अपनी स्थिति से पूर्णतः असंतुष्ट थे। ब्राह्मणवादी विचारधारा को धारा को जबरदस्ती थोपा जाने लगा और उनसे तरह तरह के दान दक्षिणा लेने लगे। जाति प्रथा धर्म के मार्ग में भी अड़चन पैदा कर रही थी। भक्ति का मार्ग समान रूप से सभी जातियों के लिए खुला हुआ था। अतः निचले जाति के लोग भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति आंदोलन का आह्वान करने लगे। पूर्व मध्यकाल में मुसलमानों ने हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए। अत्याचारों से पीड़ित हिंदुओं के लिए भक्ति के अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए हिंदुओं ने मुसलमानों के भय से, मुसलमानों के आक्रमण से बचने के लिए भक्ति आंदोलन की तरफ अपना रुख कर लिया और भक्ति आंदोलन से जुड़ते चले गए। भक्ति आंदोलन के कुछ मुख्य उद्देश्य थे।
भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्ति करना, कुरीतियों का निराकरण करना कुरीतियों का निराकरण करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना उनका मुख्य उद्देश्य था। भक्ति काल के संतों ने मूर्ति पूजा में विशेष अभिरुचि नहीं दिखलाई। वो सिर्फ अपने इष्ट देवता को आराधना करने से, न कि विभिन्न देवी देवताओं को मूर्ति स्थापित करके पूजने में विश्वास किया, बल्कि वो अपने अंतर्मन से अपने इष्ट देव को याद करना और उसके प्रति अपनी आस्था और विश्वास को कायम रखना ही मोक्ष की प्राप्ति का एक माध्यम बताया। इस कारण भी देखते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के चलते लोग भक्ति आंदोलन के तरफ जुड़ते चले गए और बहुत सारे भक्ति काल के जो संत थे वो दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक इसको प्रचारित करने का काम किया। भक्तिकालीन संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया तथा धार्मिक संकीर्णता को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने जन भाषा के माध्यम से इसके मुख्य उद्देश्य को बतलाने का प्रयास किया। जन भाषा का माध्यम इसलिए ताकि लोग जो निचले तबके के लोग हैं या जन मानस जो हैं वो उनकी भाषा को समझ सके और उनके मुख्य उद्देश्य को, भक्ति आंदोलन के मुख्य उद्देश्य को पूरी तरह से समझकर उन्हें आत्मसात करके और भक्ति आंदोलन से जुड़ने का प्रयास करें। वे धर्म की सादगी में विश्वास करते थे, कर्मकांड और बाह्य आडंबरों के कट्टर विरोधी हो गए और इसका वो खुले आवाज से, खुले मुक्त कंठ से इसका विरोध करना शुरू कर दिए। रामानुज इस आंदोलन के यानी भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद तथा मायावाद का खंडन किया। रामानुज जी ने सभी के लिए मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भक्ति के मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बतलाया। माधवाचार्य इस काल के दूसरे महान संत सुधारक थे। उन पर भागवत दर्शन का विशेष प्रभाव था। दक्षिण के प्रमुख संतों में वल्लभाचार्य का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। उन्होंने कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया। प्रारंभ में इस आंदोलन का केंद्र दक्षिण भारत ही रहा। भक्ति आंदोलन की इस धारा को उत्तर की ओर मोड़ने का प्रयास रामानंद को दिया जाता है। रामानंद ऊंच नीच, जाति पाति तथा बाह्य आडंबर समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरोधी थे। उनके प्रमुख 12 शिष्य थे। उनमें नीची जाति के लोग भी थे, खासकर नाई थे, चमार थे, मुसलमान थे, सभी जाति के लोग सम्मिलित थे। रामानंद ने इन जातियों का जाति पात और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए उन्होंने अपने भक्ति आंदोलन के शिष्य के रूप में सभी जाति, खासकर निचले जाति के लोगों को भी सम्मिलित किया ताकि वह बता सके लोगों को कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऊंच नीच और जाति का भेदभाव मायने नहीं रखती, बल्कि अपने इष्ट देव के प्रति भक्ति और आस्था की भावना और विश्वास की भावना ही मुख्य है। इसमें जाति पाति उसके बाधक नहीं बन सकते हैं। रामानंद ने धार्मिक आडंबरों को तोड़ने के साथ साथ राम भक्ति पर विशेष बल दिया। इनके क्रांतिकारी विचारों के फलस्वरूप शूद्रों एवं दलित वर्ग के लोगों में भी जागरण की लहर दौड़ाई। उन्होंने स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार लाने का प्रयास किया। हम देखते हैं कि इसमें अंडाल नाम की एक स्त्री भी शामिल हो जाती है और उसने शूद्रों, खासकर स्त्रियों की स्थिति में जो बहुत ही बदतर स्थिति थी उस समय महिलाओं की, उसने महिलाओं की स्थिति में भी सुधार लाने का प्रयास किया। उसने उसे घर के चारदीवारी में भी सम्मानजनक स्थिति लाने का और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्र में भी उसे एक सम्मानजनक स्थिति दिलाने का कार्य रामानंद के द्वारा किया जाता है। रामानंद के प्रमुख शिष्यों में कबीर का स्थान सर्वोच्च है। कबीर 15वीं शताब्दी के महान संत सुधारक थे। उन्होंने ईश्वर की एकता एवं निराकार स्वरूप को स्वीकार किया। ईश्वर के प्रति भक्ति भाव को ही मोक्ष का सरल मार्ग बतलाया है। कबीर का कहना है कि हम मूर्ति पूजने से कुछ नहीं मिलेगा। मूर्ति में, पत्थर की बनी हुई मूर्तियों में कोई भगवान नहीं रहते हैं। वो भगवान
को मूर्ति के रूप में नहीं देखा, प्रतिमा के रूप में देखने में विश्वास नहीं करते, बल्कि वो अपने मन में ईश्वर की एकता, निराकार रूप को देखने में, ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, वो निराकार होते हैं। और वो मोक्ष के का जो मार्ग बताया वो सरल मार्ग बतलाता है। कबीर जात पात का भी उल्लंघन करता है, ऊंच नीच, कर्म कांड, पूजा पाठ, धार्मिक संकीर्णता के आदि के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की एकता और उस दोनों धर्मों की बुराइयों की आलोचनात्मक ढंग से वर्णन करता है, ताकि जनमानस तक यह बातें जाएं और हिंदू धर्म की अच्छाई क्या है और इस्लाम की क्या अच्छाई है। यानी धर्म हिंदू की हो या मुसलमान की हो, दोनों धर्म में कुछ नहीं रखा है, दोनों धर्म सर्वश्रेष्ठ हैं, दोनों की अच्छाइयाँ अच्छी बातें हैं। ना है हिंदू धर्म में अच्छाइयाँ हैं और मुसलमान धर्म में बुराइयाँ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रत्येक धर्म में अच्छी बातें होती है और हमें दूर करना है तो उसकी बुराइयों को दूर करना है। हिंदू मुस्लिम एकता के वे महान समर्थक थे, उनके शिष्य कबीरपंथी कहलाए, जो आज भी भारत में मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो चैतन्य थे। चैतन्य ने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया और कृष्ण की पूजा अर्चना और आराधना पर वह अत्यधिक बल देता है और इसी के माध्यम से वो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बतलाता है कि हम अपने इष्ट देव कृष्ण की पूजा करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। कृष्ण भक्ति, कृष्ण में विश्वास रखेंगे, आस्था रखेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसने नीची जाति के चैतन्य के शिष्य भी नीची जाति के मुसलमान होते हैं और ऊंच नीच का इन्होंने भी बहिष्कार किया, उल्लंघन किया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में चैतन्य के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, रामदास आदि महान संत सुधारक हुए। इस काल के अन्य संत सुधारकों में रामदास, दादू, दयाल, गुरु नानक आदि के नाम भी बड़ी श्रद्धा के साथ लिए जाते हैं। उन्होंने कैशोरवाद को स्वीकार किया तथा जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, बहुदेववाद आदि की निंदा की। अब महाराष्ट्र में जो ज्ञानेश्वर है, तुकाराम है, रामदेव है, नानक है, ये सारे जो है उसने बहुदेववाद की आलोचना की। उसने बोला कि हम भगवान एक है, ईश्वर एक है, उसकी आराधना होनी चाहिए। विभिन्न मूर्ति पूजने से कुछ नहीं होता है और ईश्वर की विभिन्न रूप हैं। कोई राम को पूजता है, कोई कृष्ण को पूजता है, कोई शंकर को पूजता है, तो भगवान एक ही है। मोक्ष के मार्ग जो है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं है। सभी भगवान का जो मोक्ष की प्राप्ति है वह एक ही मार्ग है, उसका जो मार्ग है वह एक ही मार्ग से भगवान की आराधना और आस्था में विश्वास रखकर भगवान के प्रति अपनी भावना को सकारात्मक रखकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उसने जातिवाद का भी उल्लंघन किया, छुआछूत की भी उल्लंघन किए और क्या बोलते हैं, समाज में जो बुराइयां हैं उसको भी दूर करने का प्रयास किया। सिख धर्म की स्थापना कर नानक ने एक महान ऐतिहासिक कार्य संपन्न किया। भक्ति आंदोलन मध्यकाल की एक जनसाधारण या असाधारण अस्थायी महान घटना थी। दक्षिण से आरंभ होकर यह आंदोलन लगभग संपूर्ण भारत में फैल गया था। भक्ति आंदोलन ने ब्राह्मणों की जाति श्रेष्ठता को चुनौती दी। उसने ब्राह्मणों के द्वारा जो कर्मकांड थे, यज्ञ थे, हवन थे और थोपी गई जो दान दक्षिणा उपहार के स्वरूप लिए जाते थे, इस सब का कड़ा उल्लंघन किया। उसने अपने मोक्ष और या इष्ट देव के प्रति विश्वास और आस्था रखकर मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग बतलाया और इसका खंडन करते हुए कहा कि ब्राह्मणों की ब्राह्मणवादी विचारधारा ने निचले तबके के लोगों को आहत किया है और उसकी शोचनीय और दयनीय स्थिति और उसकी दुर्व्यवस्था लाने का जो प्रयास ब्राह्मणों ने किया वो बहुत ही निंदनीय है और जात पात तथा अन्य भेदभाव का भी दमन किया। भक्ति का दरवाजा सबके लिए खोल दिया और
कर्मकांड एवं बाह्य आडंबरों पर कठोर आघात किया। इस आंदोलन ने पशु बलि, सती पूजा, शिशु बलि आदि के विरुद्ध जोरदार आवाज की। ब्राह्मणों की जो विचारधारा थी वो बलि या कर्मकांड के माध्यम से पशु की बलि दी जाती थी। फिर सती प्रथा इत्यादि जैसे जो सामाजिक बुराइयां थी उसको भी उसने भक्ति आंदोलन के माध्यम से इसको उजागर करने का प्रयास किया और इसका खंडन करता है। इस तरह हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन ने राजनीतिक पुनर्जागरण का भी बीज बो दिया। हिंदुओं के बीच एकता की भावना बलवती हुई। पंजाब में सिखों और महाराष्ट्र में मराठों का उत्थान होता है। भक्ति आंदोलन ने बहुत हद तक हिंदू और मुसलमान के बीच समन्वय एवं सहयोग तथा एकता की भावना को बलवती बनाया। इस प्रकार हर दृष्टि से भक्ति आंदोलन पूर्व मध्य काल का एक तूफान कहलाता है, जो जनमानस के बीच यह आंदोलन काफी प्रचलित हो गया। जनमानस में एक जागृति का काम किया और भक्ति आंदोलन के माध्यम से लोगों ने, जनमानस ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, ब्राह्मणवादी विचारधाराओं को खत्म करने का प्रयास किया। और हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन जब हम 6ठी शताब्दी में की बात करेंगे तो उस समय देखते हैं कि ब्राह्मणपंथी विचारधारी को खत्म करने का प्रयास किया गया। और ऐसे ही समय में हिंदू धर्म के अलावे बौद्ध और जैन धर्म प्रचलित हो जाते हैं और बौद्ध और जैन धर्म के माध्यम से लोग भी अपने इष्ट देवता की आराधना करने लग जाते हैं। लोगों का विश्वास, लोगों की आस्था बौद्ध और जैन के प्रति भी बढ़ती जाती है और हिंदुओं के जो ब्राह्मणवादी विचारधारा उसके कारण हिंदू धर्म के लोग भी अपना धर्म परिवर्तित करके बौद्ध और जैन धर्म को अपनाने लग जाते हैं। तो इस तरह भक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो मनुष्य, जो जनमानस के सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक क्रांति लाने में सहयोग करता है। धन्यवाद।